महाभारत का युद्ध अपने आप में बहुत विनाशकारी और भयानक था। इस युद्ध में कौरवों का विनाश हो चुका था। दुर्योधन और उसके समस्त भाई इस युद्ध में मारे गए थे। इन सभी की मृत्यु के दुख के कारण दुर्योधन की माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया था। गांधारी के उस श्राप के चलते भगवान श्री कृष्ण के कुल के लगभग सभी पुरुष और स्त्रियों का नाश हो गया। आधुनिक शोध के अनुसार 3112 ईसा पूर्व श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। महाभारत के भयानक युद्ध के 36 वर्ष पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने देह छोड़ी थी। तभी से कलयुग का आरंभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, जिनसे उन्हें 80 पुत्र प्राप्त हुए थे। इन 8 महिलाओं को अष्टाभार्या कहा जाता है। इनके नाम थे रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इन सभी महिलाओं से 10-10 पुत्रों का जन्म हुआ था। एक पुत्री भी थी जिसका नाम चारुमिता था। गांधारी के श्राप के चलते भगवान श्री कृष्ण के कुल का नाश हो गया था। मथुरा अथर्व संघ की राजधानी थी और द्वारिका वृष्णियों की। यह दोनों ही यदुवंश की शाखाएं थीं। यदुवंश में अंधक, वृष्णि, माधव, यादव आदि वंश चला। श्री कृष्ण वृष्णि वंश से थे। वृष्णि ही वैष्णव कहलाए, जो बाद में वैष्णव हो गए। महाभारत युद्ध के बाद 36वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो राजा युधिष्ठिर को तरह तरह के अपशगुन दिखाई देने लगे। विश्वामित्र, असित, दुर्वासा, कश्यप, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारिका के पास पिंडारक क्षेत्र में निवास कर रहे थे। एक दिन सारन आदि किशोर जामवंती नंदन सांब को स्त्री वेश में सजाकर उनके पास ले गए और बोले, ऋषियों, ये कजरारे नैनों वाली बबरू की पत्नी है और गर्भवती है। यह कुछ पूछना चाहती है लेकिन सकुचाती है। इसका प्रसव समय निकट है। आप सर्वज्ञ हैं, बताइए ये कन्या जनेगी या पुत्र? ऋषियों से मजाक करने पर उन्हें क्रोध आ गया और वे बोले, श्री कृष्ण का पुत्र साम वृष्णि और अंधकवशी पुत्रों का नाश करने के लिए लोहे का एक विशाल मूसल उत्पन्न करेगा। केवल बलराम और श्री कृष्ण पर उसका वश नहीं चलेगा। बलराम जी स्वयं अपने शरीर का परित्याग करके समुद्र में प्रवेश कर जाएंगे और श्री कृष्ण जब भूमि पर शयन कर रहे होंगे उसी समय जार चढ़ा नामक व्याध उन्हें अपने तीरों से मार देगा। मुनियों की यह बात सुनकर वह सभी किशोर बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत साम का पेट खोलकर देखा तो उसमें एक मूसल मिला। वह सब बहुत घबरा गए और मूसल लेकर अपने आवास पर चले गए। उन्होंने भरी सभा में वह मूसल ले जाकर रख दिया। उन्होंने राजा उग्रसेन सहित सभी को यह घटना बता दी। उन्होंने उस मूसल का चूरा चूरा कर डाला तथा उस चूरे व लोहे के टुकड़े को समुद्र में फेंकवा दिया, जिससे कि ऋषियों की भविष्यवाणी सत्य न हो। लेकिन उस टुकड़े को एक मछली निगल गई और चूरा लहरों के साथ समुद्र के किनारे आ गया। कुछ दिन बाद एरक एक प्रकार की घास के रूप में उगाया। मछुआरों ने उस मछली को पकड़ लिया और उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था उसे जरा नामक व्याध ने अपने बाण की नोक पर लगा दिया। मुनियों के श्राप की बात श्री कृष्ण को भी बताई गई थी। उन्होंने कहा, ऋषियों की यह बात अवश्य सत्य होगी। एकाएक उन्हें गांधारी के श्राप की बात भी याद आई। वृष्णि वंशियों की 2 शाप, एक गांधारी और दूसरा ऋषियों का। श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, लेकिन शाप पलटने में उनकी रुचि नहीं थी। 36वां वर्ष चल रहा था। उन्होंने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा पर जाने की आज्ञा दी। वह सभी प्रभाव में उत्सव के लिए इकट्ठे हुए और किसी बात पर आपस में झगड़ने लगे। झगड़ा इतना बड़ा कि वे वहां उगी घास को उखाड़कर उसी से एक दूसरे को मारने लगे। उसी एर का घास से यदुवंशियों का नाश हो गया। हाथ में आते ही वह घास एक विशाल मूसल का रूप धारण कर लेती। श्री कृष्ण के देखते देखते सांब, चारुदेशन, प्रद्युम्न और अग्निरुद्ध की मृत्यु हो गई। इसी आपसी झगड़े को मौसल युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध के कई रहस्य हैं। झगड़े की शुरुआत कृतवर्मा के अपमान से हुई। सात्यकी ने मुद्रा के आवेश में उनका उपहास उड़ाते हुए कहा कि अपने को क्षत्रिय मानने वाला ऐसा कौन वीर होगा जो रात में मुर्दे की तरह सोए मनुष्य की हत्या करेगा। तूने जो अपराध किया है यदुवंशी उसे कभी माफ़ नहीं कर सकते। उसके ऐसा कहने पर प्रद्युम्न ने भी कृतवर्मा का अपमान करते हुए उनकी बात का समर्थन किया। कृतवर्मा ने महाभारत का युद्ध लड़ा था और वे युद्ध में जीवित बचे 18 योद्धाओं में से एक थे। कृतवर्मा यदुवंश के अंतर्गत भोजराज हार्दिक का पुत्र और वृष्णि वंश के 7 सेना नायकों में से एक थे। महाभारत युद्ध में उन्होंने एक अश्वनी सेना के साथ दुर्योधन की सहायता की थी। कृतवर्मा कौरव पक्ष का अतिरथी योद्धा था। कृतवर्मा को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने एक हाथ उठाकर सात्यकी का तिरस्कार करते हुए कहा, भूरी शर्मा की बाँह काट दी गई और वे मरनात उपवास का निर्णय कर युद्ध भूमि में बैठ गए थे।
उस अवस्था में भी तुमने तीर कहलवाकर उनकी निश्रद्धापूर्वक हत्या क्यों कर दी? यह तो नपुंसकों जैसा कार्य था। इस बात पर सात्यकी को क्रोध आ गया। उन्होंने तलवार से कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया। बात बढ़ती चली गई। मूसल के प्रहार से उन सब ने एक दूसरे की जान ले ली। बाद में श्री कृष्ण का प्रभास क्षेत्र में देहांत हुआ तो द्वारिका डूबने लगी। उस वक्त अर्जुन उपस्थित थे। कृष्ण वंश में बस वज्र नामक पोता ही उनका जीवित बचा था। अर्जुन सभी यदुवंशी महिलाओं और वज्र को लेकर हस्तिनापुर की ओर चले। रास्ते में भयानक जंगल आदि को पार करते हुए वह पंचनद देश में पड़ाव डालते हैं। वहाँ रहने वाले लुटेरों को जब ये खबर मिलती है कि अर्जुन अकेले ही इतने बड़े जन समुदाय को लेकर हस्तिनापुर जा रहे हैं तो वे धन के लालच में उन पर धावा बोल देते हैं। अर्जुन चीखकर लुटेरों को चेतावनी देते हैं, लेकिन लुटेरों पर उनकी चीख का कोई असर नहीं होता और वे लूटपाट करने लगते हैं। वे सिर्फ स्वर्ण आदि नहीं लूटते बल्कि सुंदर महिलाओं को भी लूटते हैं। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। जैसे जैसे अर्जुन यदुवंश की बची हुई स्त्रियों व बच्चों को लेकर कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं। यहाँ आकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पोते वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं। बूढ़े बालकों व अन्य स्त्रियों को अर्जुन इंद्रप्रस्थ में रहने के लिए कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि रुक्मणी, शैब्या, हेमवती तथा जामवंती आदि रानियाँ अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं और शेष बची रानियाँ जंगल में तपस्या करने के लिए चली जाती हैं। तो ये थी हमारी दोस्तों आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।